नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तिजोरी, कैश बॉक्स या लॉकर के बारे में। उसका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए वास्तु के अनुसार, आज हम ये जानेंगे। तिजोरी सुनते ही हम लोग पुराने ज़माने में चले जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी तिजोरियाँ रखी जाती थी। वो लोग क्यों रखते थे तिजोरी? क्योंकि पुराने ज़माने में काफ़ी हार्ड कैश घर में रखा जाता था, पूरी ज्वेलरी घर में रखी जाती थी, क्योंकि तब इतनी सुविधा नहीं होती थी कि बैंक्स में लॉकर्स हों, सब हों, वो नहीं होती थी। मगर आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना आ गया है, इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना आ गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब यूज़ करते हैं, तो कुछ कैश ही हम अपने घर में रखते हैं। मगर ये कैश रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। कभी घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई छोटे छोटे पेटी कैश करने रहते, पेमेंट्स करने रहते, हमें छोटे मोटे जो भी रोज़मर्रा के पेमेंट्स होते हैं वो करना पड़ते हैं, तो हमें ये कैश रखना पड़ता है घर में। तो ये कैश हम कहाँ रखें ताकि हमारा हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना हो, लॉसेस ना हो हमें, और हमारे लाइफ में अबंडेंस रहे। तो आइए आज हम जानते हैं वास्तु के हिसाब से कौन सी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिशाएं हैं जहाँ पे हमें हमारा कैश बॉक्स, लॉकर या तिजोरी रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट लॉकर या कैश बॉक्स का है साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट। मगर हमें ये प्लेसमेंट को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम प्लेस करें, अगर हम साउथ में रख रहे हैं तो जो लॉकर का बैक साइड है वो साउथ वॉल पे रेस्ट करेगा, और अगर हम वेस्ट में रख रहे हैं तो वेस्ट वॉल पे वो रेस्ट करेगा, और अगर साउथ वेस्ट में रख रहे हैं तो साउथ वेस्ट की वॉल पे वो रेस्ट करेगा, उसका बैक साइड। और जब हम ओपन करेंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड में होगी। जैसे साउथ वेस्ट है तो उसका ऑपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट, और अगर साउथ है तो उसका ऑपोजिट होगा नॉर्थ, और अगर वेस्ट में रख रहे हैं तो उसका ओपनिंग ऑपोजिट साइड होगा ईस्ट। और ये क्यों रख रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम साउथ वेस्ट में रखते हैं तो उसकी खूबियाँ ये है कि वहाँ पे हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। वो निरुद्ध कोण माना जाता है वास्तु में, जहाँ पे हमारा पैसा स्टेबल रहता है, हमारा फालतू खर्च नहीं होता है, और हमेशा हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। वैसे ही अगर हम साउथ में रखते हैं हमारी लॉकर को, तो जब वो ओपन होता है, उसका जब डोर ओपन होता है तो वो नॉर्थ साइड होता है, और नॉर्थ तो आपको पता ही है वो कुबेर जी का स्थान है। कुबेर जी जो धन के देवता हैं, तो हमारी जब लॉकर खुलता है तो वो धन को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, तो उससे हमारा वेल्थ बढ़ता है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और लाइफ में अबंडेंस आता है। वैसे ही अगर हम वेस्ट में रखते हैं, मतलब जो लॉकर का बैक साइड है वो वहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं वेस्ट वॉल पे, तो उसकी ओपनिंग होती है ईस्ट साइड। ईस्ट जो इंद्र जी का स्थान है, इंद्र जी जो देवताओं के देवता हैं, तो हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है, और हमारी लाइफ में हमेशा सुख समृद्धि और हमारा कैश, ज्वेलरी सब दुगना हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर आपको हम अपने कैश को बढ़ाना है और हमको हमारे सब जो भी काम करें उसमें सफलता चाहिए, और हमारा हार्ड अर्न मनी जो है वो हमेशा सही जगह यूज़ होना चाहिए, और हमारे घर में सेविंग अच्छे से रहना चाहिए, तो आप प्लीज़ ये आपका लॉकर, कैश बॉक्स इसमें इन दिशाओं में रखिए। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें जो बैक साइड है लॉकर की किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, वैसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लॉकर ओपन हो तो ओपनिंग जो सामने की दिशा हो वो कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये सब नहीं होना चाहिए। ये अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत अनस्टेबिलिटी आती है, बहुत हमारे लॉसेस हो जाते हैं, अनअवॉइडेबल हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो हमें लाइफ में ऐसा तो नहीं चाहिए हम इतनी मेहनत से कमाते हैं और हमारे पैसे ऐसे ही लॉस हो जाए, ऐसे ही फालतू एक्सपेंस में चले जाएं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये दिशाओं में हमारी ओपनिंग ऑफ द लॉकर नहीं होना चाहिए। अब हमने जान लिया कि लॉकर को किन दिशाओं में वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए और किन दिशाओं में नहीं रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि हमको लॉकर को अंदर से कैसे रखना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी अट्रैक्ट हो, वेल्थ अट्रैक्ट हो, और हमारी सेविंग्स में बरकत हो, हमारा सब कुछ ठीक ठाक से चले, फालतू खर्च नहीं हो, लॉसेस नहीं हो, और हमारे जो भी हम काम करें उसमें बढ़ोतरी हो और हमारी इनकम बढ़े। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि लॉकर में एकदम साफ़ सुथरा रखिए, कभी भी उसमें कोई डस्ट नहीं हो, कुछ फालतू चीज़ें नहीं रख दें हम अपने कैश और ज्वेलरी के साथ। तो हमको हमेशा नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि लक्ष्मी जी, अगर हमको स्थिर लक्ष्मी जी चाहिए तो वो साफ़ सुथरी जगह पे ही आती हैं और हमेशा वहीं पे वास करती हैं। तो पहली बात हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लॉकर बहुत नीट एंड टाइडी हो।
और वेल्थ को अट्रैक्ट रेड कलर करता है, तो आप अपने लॉकर में रेड कलर का कपड़ा हर शेल्फ में बिछा सकते हैं और उसके ऊपर अपना कैश एंड ज्वेलरी रख सकते हैं। तीसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्वेलरी और कैश को एक साथ नहीं रखना चाहिए। एक शेल्फ में आप सारे कैश रख लीजिए, दूसरे शेल्फ में आप ज्वेलरी रख सकते हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। और अब चौथी बात जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार होता है हम लोग अपने लीगल पेपर्स या लोन के पेपर्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैश से रिलेटेड, वो हम इसमें लॉकर में या कैश बॉक्स में रख देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारा कोई भी लोन या लीगल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो नेगेटिविटी आती है और अनस्टेबिलिटी आती है हमारी लाइफ में। तो हमें कैश को और ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स को या व्हाटएवर जो पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, तो आप उसके लिए एक अलग जगह बनाइए। कैश और ज्वेलरी से वो मिक्स ना करिए। पांचवी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लॉकर, आम लोग जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है तो उनको दिखना नहीं चाहिए। हमेशा उसको ऐसी जगह रखना चाहिए कि जो भी वॉक-इन्स हो उनको कभी भी नहीं पता चले हमारा लॉकर कहाँ है या हम हमारा कैश कहाँ रखते हैं। ये बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट है, कभी भी हमें लॉकर कोई भी बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान दैट इज सेंटर ऑफ द हाउस नहीं रखना चाहिए। लॉकर के सामने कोई किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। कोई भी जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है वैसे स्थान पे ना ये रहना चाहिए, ना उसके ऑपोजिट रहना चाहिए। तो हमें ये सब बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लॉकर, अगर हमारा फ्लोर से हमने बड़ी तिजोरी रखी है तो कभी भी वो ऐसे अनस्टेबल या शेकी नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपरली उसको कारपेंटर से या किसी की हेल्प लेके उसके नीचे कुछ ऐसा सपोर्ट लगा देना चाहिए कि वो शेकी नहीं हो और अनस्टेबल नहीं हो। बिकॉज़ वो सब ऐसा होने से हमारे लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी आती है और वो नेगेटिव असर डालता है हमारे कैश के ऊपर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लॉकर या कैश बॉक्स को हमको डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। वो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि धन, पैसा, ये सब भगवान लक्ष्मी जी को एसोसिएट होता है, तो हम पाँव में लक्ष्मी जी को तो नहीं रखेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई स्टैंड के ऊपर छोटा एक टेबल ले लें जिसके ऊपर हम कैश बॉक्स रख सके। तो उसका इंस्टॉलेशन हमेशा ध्यान रख के रखना चाहिए कि कभी भी डायरेक्टली ज़मीन पे ना रखा जाए। अब हमने जान लिया कि हमें लॉकर के अंदर जो कैश, ज्वेलरी रखते हैं हमें कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने लॉकर में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप कुमकुम से अपने लॉकर के जो दरवाज़ा है उसके ऊपर आप स्वस्तिक अंदर और बाहर दोनों साइड बना सकते हैं। ये बहुत एक पावरफुल सिंबल है, बहुत ऑस्पिशियस है और उससे वेल्थ अट्रैक्ट होती है। दूसरा उपाय, आप इसके अंदर चांदी के सिक्के जिस पे लक्ष्मी जी बनी होती है, वो डिनोमिनेशंस जैसे 5, 7, 11 रख सकते हैं। और अगर आपके पास इतना रखने के लिए नहीं है तो एक भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी तो आपको पता ही धन की देवी हैं, उससे वेल्थ बहुत अट्रैक्ट होएगी और आपके घर में अबंडेंस आएगा पैसे का। लॉकर या कैश बॉक्स में हम एनर्जाइज करा हुआ कमल कट्टा, जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, वो भी रख सकते हैं। कौड़ी रख सकते हैं, गोमती चक्र रख सकते हैं और अक्षत भी रख सकते हैं। ये सब हम एक पोटली में बांध के रख सकते हैं। उससे लक्ष्मी जी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होती है और स्टेबल रहता है हमारा धन। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत सरल और बहुत अच्छी रेमेडी जो बहुत कारगर है। आप अपने लॉकर में मिरर्स रख सकते हैं। मिरर्स जो 3 साइड्स रख सकते हैं जिसमें आपका कैश, ज्वेलरी रिफ्लेक्ट हो। पता है आपको मिरर की क्वालिटी क्या होती है? वो मल्टीप्लाई करती है सब चीज़ को। तो अगर हमारा पैसा, ज्वेलरी उसमें रिफ्लेक्ट होगी तो वो सब चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। और हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी अपना लॉकर खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो उसमें 1 रुपये का सिक्का ही रख दो, कभी भी उसको खाली नहीं रखना चाहिए। ये बहुत अनऑस्पिशियस होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़रूरी रेमेडी है ये। अगर हम घर में नया लॉकर या कैश बॉक्स ला रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको स्थापित करें तो कभी भी हमें मंगलवार, शनिवार और इतवार को नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी उसको राहु काल में स्थापित ना करें। और जब हम नई खरीदने जा रहे हैं लॉकर तो हमें उसके कलर पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें ब्लैक कलर का लॉकर या कैश बॉक्स नहीं लेना चाहिए। ट्राई करिए आप क्रीम कलर का, वाइट कलर का या कोई लाइटर शेड्स के लॉकर ले लीजिए। वो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में अगर आप उसको रखेंगे तो आपके घर में कैश फ्लो अच्छा रहेगा और स्टेबिलिटी आएगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा और आप ये अपनी जीवन शैली में जो भी मैंने रेमेडीज़ और उपाय लॉकर और कैश बॉक्स से रिलेटेड बताया है, आप उनको अपनाएंगे और अपनी लाइफ में और अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत लेके आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। नमस्कार।